नमस्कार प्यारे बच्चों और दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए आज जो आपको झारखंड सरकार द्वारा दिया गया किताब है गणित का, क्लास 6 गणित का, उसका एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को पहचानना है हमें। क्वेश्चन 1 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखा ही होगा। तो चलिए ए नंबर में कौन कौन सा नंबर है। 4 है, 3/2 है, 4 3/2 +2 +2, फिर है +7/4 +7/4, फिर है 0, फिर -5, 0 है, फिर -5। ये ए नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का। तो इस 1 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कि क्या इनमें से कौन कौन संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या है और कौन कौन सी संख्या है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, यह हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों देखिए 4, जब भी आपको कुछ इस प्रकार से संख्या लिखा रहे हैं जैसे 6 7, तो उसके आगे यदि आपको कुछ ना दिखे तो आपको क्या मानना है, उसके आगे प्लस है, यानी इसके आगे प्लस चिन्ह है। और धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी कि जिसके आगे प्लस होता है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जिसके आगे माइनस चिन्ह होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है। तो यहाँ देखिए 4 हम लोग का क्या है, 4 हम लोग का धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक यहाँ से हम लोग का क्या आया, 4 आया हम लोग का धनात्मक पूर्णांक। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे 3/2, 3/2। अब 3/2 को आप भाग देखिए यानी कि 3 को यदि आप 2 से भाग देते हैं तो आपको मिलेगा 1.5। तो यहाँ देख सकते हैं 1.5 यानी कि यहाँ दशमलव आ रहा है। तो दशमलव पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ना ही यह धनात्मक पूर्णांक संख्या में आएगा और ना ही यह ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में आएगा। प्यारे बच्चों उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया, यानी कि ये ना ही धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है 3/2। अब चलते हैं +2 पर। यहाँ वैसे भी प्लस दिया ही हुआ है, तो क्या है, यह धनात्मक पूर्णांक संख्या है। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है कि +2 क्या है, +2 धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब आते हैं 7/4 पर। 7/4 को आप भाग देके देखिए। 7 को जब आप 4 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 4 की 4 बचा 3 यानी 8, और ये लगभग आपको मिलेगा 1.8। यहाँ पे भी पॉइंट आ रहा है, यानी कि जहाँ पे दशमलव आया वह पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए यह ना ही धनात्मक पूर्णांक संख्या में आएगा और ना ही यह ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में आएगा, यानी ये वाला भी हम लोग का पूर्णांक संख्या नहीं है। अब चलते हैं 0 पर। 0 क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या है या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, आप बताइए। 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ही 0 ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। यह ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए यह भी ना ही धनात्मक में आएगा और ना ही ऋणात्मक में आएगा। अब आया -5। किसी भी संख्या के आगे यदि माइनस रहता है, किसी भी संख्या के यदि किसी भी पूर्णांक संख्या के यदि माइनस रहता है तो वह ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है, यानी यहाँ से हम लोग का आया ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक यहाँ से देख सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक हम लोग का क्या है, यहाँ से आया -5, क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ए नंबर क्वेश्चन का सभी सॉल्यूशन समझ में आ गया है। अब इसका बी नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं। इतना में से हटाते हैं। बी नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बी नंबर क्वेश्चन में है 11 -11 51 4.5 -11 51 51 4.5, उसके बाद 4.5, फिर 5/6 5/6, फिर है -7 और एक संख्या कुछ इस प्रकार दिया गया है। क्या पता मेरे पास जो किताब है वो मिसप्रिंट हो, तो मेरे पास इस प्रकार दिया गया है। अब देखिए
यहाँ हमें बताना है कि कौन सी संख्याएं इनमें से धनात्मक पूर्णांक संख्या है और कौन सी संख्या इनमें से ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। यहाँ आप देख सकते हैं -11, ये 11। आपको मैंने बताया किसी पूर्णांक संख्या के पर यदि माइनस लगा रहे तो वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी कि माइनस क्या है हम लोग का, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी कि ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। अब 51 देखिए, 51 को आप लिख सकते हैं +51, यानी कि ये क्या है, यह हम लोग का धनात्मक पूर्णांक संख्या है। 51 क्या है, 51 हम लोग का धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी कि 51 हम लोग का धनात्मक पूर्णांक संख्या में आ गया। अब हम लोग का 4.5, यानी कि इसमें पॉइंट आ रहा है, यानी कि दशमलव आ रहा है। और मैंने आपको बताया कि यदि किसी संख्या पर दशमलव आ जा रहा है तो वह पूर्णांक संख्या ही नहीं है। तो धनात्मक और ऋणात्मक की तो बातें अलग है, वह पूर्णांक संख्या ही नहीं है, यानी कि ये हम लोग का पूर्णांक संख्या नहीं है। इसलिए हम ना ही इसे धनात्मक में रख सकते हैं और ना ही ऋणात्मक में रख सकते हैं। अब हम लोग का यहाँ देखिए 5/6। अब 5 को 6 से भाग दीजिए तो आपको मिलेगा 6, 8, 8 × 48 और 6, 40, 20, 3, 8.3 के लगभग आपको मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 8.3, 8.3 में भी हम लोग का आ चुका है पॉइंट, पॉइंट यानी कि दशमलव। तो दशमलव जिस संख्या में आ गया वो पूर्णांक संख्या ही नहीं है, यानी कि ये भी हम लोग का नहीं है इन दोनों में से। अब -7, यहाँ माइनस है और 7 तो संख्या है ही, यानी कि यहाँ पे -7। और यहाँ देखिए इसमें, यहाँ आप लोग के आंसर में दिया है कि ये भी संख्या इन दोनों में से किसी में नहीं आ रहा है। शायद मेरे किताब में मिसप्रिंट हो, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन यदि इसमें 10 रहता तो यहाँ 10 से 2 होता, यदि -10 रहता तो -2 होता। तो ये आता ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में और ये आता धनात्मक पूर्णांक संख्या में। यदि यहाँ 5 का गुणन कुछ भी रहता, 5 का गुणन कुछ भी रहता तो यह इन दोनों में से किसी में एक में आता, लेकिन वहाँ कोई संख्या ही नहीं दिया है, इसलिए यह ना ही धनात्मक पूर्णांक संख्या में आ रहा है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में आ रहा है। उम्मीद है आप लोग को यह भी समझ में आ गया है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के विपरीत को लिखे। ए नंबर, देखिए 2 नंबर का ए नंबर, 2 नंबर का ए नंबर। प्यारे बच्चों देखिए, प्यारे बच्चों देखिए 2 नंबर का ए नंबर है कि 10 किलोग्राम भार में वृद्धि, यानी हमें बताना है 2 नंबर में यह बताना है कि हमें इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया, 5 क्वेश्चन दिया गया है। इन क्वेश्चन का हमें अपोजिट यानी कि इसका उल्टा बताना है, यानी कि इसका विपरीत बताना है। तो हमें बोला गया है ए नंबर में क्या है, ए नंबर में है 10 किलोग्राम में वृद्धि, तो इसका उल्टा क्या होगा, 10 किलोग्राम में कमी। तो देखिए प्यारे बच्चों, ए नंबर का आंसर सीधा लिख दे रहे हैं, वो क्या होगा, 10 किलोग्राम में कमी, किलोग्राम में कमी। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये हम लोग का हो चुका है कि ये क्या 10 किलोग्राम में वृद्धि हमें बोला था, तो हमने उसका विपरीत लिख दिया क्या, 10 किलोग्राम में कमी। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर है पश्चिम की ओर जाना। बी नंबर है पश्चिम की ओर जाना, तो इसका विपरीत क्या लिखेंगे, पूर्व की ओर जाना। पश्चिम का उल्टा क्या होता है, पश्चिम का विपरीत क्या होता है, पश्चिम का विपरीत होता है पूर्व, यानी कि पूर्व की ओर जाना। तो बी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया पूर्व की ओर जाना, पूर्व की ओर जाना। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग का बी नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो चुका है। अब चलते हैं सी नंबर क्वेश्चन की तरफ। सी नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, सी नंबर का क्वेश्चन है -80। तो -80 का विपरीत क्या होगा प्यारे बच्चों, वो होगा +80। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। सी नंबर क्वेश्चन है -80, -80 का विपरीत होगा +80। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब इसका अगला क्वेश्चन, अगला है डी नंबर, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। देखिए यह समुद्र तल है, ये हाथ में, ये वाला हाथ मेरा समुद्र तल पर है, मतलब इसी को मानिए समुद्र तल। तो इसके 100 मीटर ऊपर, यानी कि यहाँ मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे, तो 100 मीटर ऊपर, यानी कि इसका विपरीत हमें लिखना है, तो यानी इसके नीचे 100 मीटर, यानी समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। तो डी नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे।
तल से 100 मीटर नीचे। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे इसका आंसर हो चुका है। अब प्यारे बच्चों देखिए इसका ई नंबर क्वेश्चन, 500 रुपया में हानि, तो हानि का विपरीत क्या होता है प्यारे बच्चों? लाभ। तो यानी कि 500 रुपया में लाभ, 500 रुपया में लाभ। ई नंबर क्वेश्चन यानी 500 रुपया में हानि यानी कि 500 रुपया का लाभ, 500 रुपया की हानि है तो यहाँ पे 500 रुपया का लाभ या की लाभ, की लाभ। प्यारे बच्चों देख सकते हैं हम लोग का 2 नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका अगला क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग को इस क्वेश्चन तो स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, तो क्वेश्चन को पढ़िए, 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ कर समझिए और बनाने का ट्राई करिएगा अपने से। तो यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रयुक्त निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह प्लस या माइनस लगाना है, लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखे, पूर्णांक के रूप में लिखना है। तो ए नंबर क्वेश्चन देखिए, एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक हवाई जहाज है जो भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इसे हमें पूर्णांक के रूप में लिखना है। तो देखिए ए नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भूमि तल से ऊपर यानी कि प्लस में, तो हमें प्लस में लिखना है। कितना है? 2500 मीटर, 2500 मीटर। देखिए प्यारे बच्चों ये हम लोग का ए नंबर का आंसर हो चुका है। अब बी नंबर क्वेश्चन देखिए, बी नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या है? बी नंबर है एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई में चल रहा है। एक पनडुब्बी है जो समुद्र तल से 800 मीटर नीचे उसकी गहराई पर चल रहा है, यानी कि नीचे यानी माइनस। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा -800 मीटर। देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये हम लोग का हो चुका है -800 मीटर। अब सी नंबर क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, सी नंबर क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान, यानी कि इसे प्लस में लेना है। ऊपर बोल रहा है यानी कि तापमान ऊपर यानी प्लस में, यानी +10 डिग्री सेल्सियस। देखिए प्यारे बच्चों सी नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वो होगा +10 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है प्यारे बच्चों। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन डी नंबर क्वेश्चन है। डी नंबर है बैंक खाते में 100 रुपया जमा। मान लीजिए आपके बैंक खाते में 200 रुपया जमा है, उसमें आपने 30 रुपया और जमा कर दिया, तो आपके बैंक खाते में जो जितना था उसमें और वृद्धि हुआ, इसलिए कितना है 100 रुपया आपके बैंक खाते में 100 रुपया की जमा मान लेते हैं, यानी कि 100 रुपया और वृद्धि हुआ, यानी कि प्लस में वृद्धि यानी कि प्लस में। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों डी नंबर क्वेश्चन का होगा आंसर +100 रुपया, +100 रुपया। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है जो कि ई नंबर क्वेश्चन है। यहाँ है 100 रुपया की हानि, हानि यानी कि माइनस, माइनस यानी कि घटाव। यहाँ देख सकते हैं हानि यानी -100 रुपया की हानि, हानि हुआ है क्योंकि -100 रुपया की हानि। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को 3 नंबर का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ जो कि 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। तो प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देखिए, देख के पढ़िए, पढ़ के समझिए और अपने से बनाने का प्रयास करिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि हमें नीचे संख्या दिया गया है, उन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो चलिए संख्या रेखा पर इसको दर्शाते हैं, संख्या रेखा पर इसको दर्शाते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर में है +8, ए नंबर में है +8। देखिए +8 ए नंबर में है +8। तो देखिए बच्चों ए नंबर में है +8 यानी कि हमने एक संख्या रेखा लिया। यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्यारे बच्चों, यहाँ है हम लोग का 0 मान लिए। तो 0 जो है जो 8 है वो 0 से बड़ा है, यानी कि जो भी संख्या बड़ी होती है वो सबसे दाईं ओर स्थित होता है, यानी कि यहाँ होगा +8, यानी कुछ इस प्रकार से। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए 1 2
3 4 5 6 7, मतलब ज़्यादा छोटा छोटा हो गया। और इसका गैप मतलब इसकी गैप वैप मत जाइए, क्योंकि यहाँ मापना भी तो संभव नहीं है। और गैप देखिए, गैप कुछ इस प्रकार से है, गैप पे मत जाइए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बी नंबर में -6 को हमें दर्शाना है। देखिए प्यारे बच्चों, हमें -6 को दर्शाना है। तो ये है हम लोग का एक संख्या रेखा, यहाँ है 0। देखिए -6 जो है वो छोटी संख्या है 0 से, यानी -6 जो होगा वो 0 के बाईं ओर स्थित होगा। देख सकते हैं ये 0 है तो -6 इसके बाईं ओर स्थित होगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से प्यारे बच्चों, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 कुछ इस प्रकार से स्थित होगा, और ये होगा -6। अब सी नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, सी नंबर क्वेश्चन है -2। -2 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो -2 देखिए ये है हम लोग का संख्या रेखा, यहाँ है 0। तो देखिए जो -2 जो है वो 0 से छोटा है, यानी कि 0 के कहाँ स्थित होगा, बाएं की दाएं, क्योंकि छोटा है इसलिए ये 0 के दाईं 0 के दाईं नहीं, 0 के बाईं ओर स्थित होगा। कुछ इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हैं, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा -1। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब इसे हटाते हैं फटाफट, और इसका अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर बोल रहा है, डी नंबर में है +7, डी नंबर में है +7। देखिए प्यारे बच्चों, डी नंबर क्वेश्चन में है +7, हमें +7 को दर्शाना है। तो ये है हम लोग का संख्या रेखा। प्यारे बच्चों देख सकते हैं, यहाँ मान लेते हैं 0 है, तो 7 जो है वो क्या है, वो एक बड़ी संख्या है, किससे, 0 से। तो इसके दाईं ओर स्थित होगा, यानी कि इधर स्थित होगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए, यहाँ 7 होगा, यहाँ क्या होगा, +7। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को डी नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डी नंबर के बाद इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ई नंबर क्वेश्चन। ई नंबर में है देखिए -5, ई नंबर क्वेश्चन -5 हमें दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो प्यारे बच्चों ये है हम लोग की संख्या रेखा, यहाँ है हम लोग का 0। तो हमें देखिए -5 जो है वो एक छोटी संख्या है, किससे, 0 से, यानी -5 0 के बाईं ओर स्थित होगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 0 के बाईं ओर स्थित होगा, यानी यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ देखिए यहाँ आया हम लोग का -5। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है 4 नंबर का सभी सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हम लोग को 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए पूर्णांक के बीच की संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखे। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में हमें नीचे संख्या दिया गया है, 2 संख्या दिया गया है। उन 2 संख्याओं के बीच के जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। उम्मीद है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन है यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, 0 और -7 के बीच की संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। देखिए 0 और -7 के बीच की संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। देखिए ये है क्वेश्चन, ए नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर का ए नंबर, 5 नंबर का ए नंबर। देखिए कुछ इस प्रकार से, तो इनके बीच की संख्या यानी सब इनमें छोटी संख्या कौन है, 0 7 से -7 से एक बड़ी संख्या है, यानी कि सबसे छोटी संख्या है 0, 0 बोला, -7 छोटी संख्या है इसमें, तो -7 छोटी है, यानी -7 से बड़ी और 0 से छोटी के बीच में जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए -7 से बड़ी संख्या क्या होगा, वो -6 होगा। तो देखिए यहाँ लिख लिया -6। अब -6 से बड़ी संख्या क्या होगा, -6 से बड़ी संख्या -5, -5 से बड़ी संख्या -4 प्यारे बच्चों, और -4 से बड़ी संख्या -4 से बड़ी संख्या -3, और -3 से -2, और -2 से -1। प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से ये सभी संख्याएं निकल के आ सकते हैं। तो -1 से 0 बड़ा है, लेकिन 0 हमें लेना नहीं है और -7 हमें लेना नहीं है, इसलिए इसे हटा दिए। तो ये है बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटे से बढ़ते हुए क्रम में हमने इसे सजाया है।
और इन दोनों के बीच की संख्या को। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर में है -3 और 3 के बीच की संख्या को बढ़ते हुए क्रम में हमें सजाना है। तो यहीं पे लिख लेते हैं बी नंबर में -3 और 3 के बीच की संख्या को। देखिए प्यारे बच्चों, और सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आप बोलेंगे कि सबसे छोटी संख्या -3 है। इन दोनों में सबसे छोटी संख्या -3 है, यानी -3 से बड़ी संख्या को हमें लेना है। तो वो क्या होगा? -2, -2, फिर -2 से बड़ी संख्या, -2 से बड़ी संख्या -1, -1 ले लिया, फिर -1 से बड़ी संख्या, -1 से बड़ी संख्या 0, 0 से बड़ी संख्या 1, और 1 से बड़ी संख्या प्यारे बच्चों वो होगा 2। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यह निकल के आया। अगर यहाँ 3 लेते हैं तो हमें वैसे भी संख्या में तो क्वेश्चन में तो बोला ही गया है कि 3 हमें लेना नहीं है, मतलब इन -3 से और 3 के बीच की संख्या को, लेकिन इसलिए हमें 3 लेना नहीं है, इसलिए इससे हटा दिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये आ चुका है -3 और 3 के बीच की संख्या जो है बढ़ते क्रम में कुछ इस प्रकार से। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है -5 और 0 के बीच की संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसे फटाफट हटा देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला है सी नंबर क्वेश्चन, -5 और 0 के बीच की संख्या को। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार से। इंक ख़त्म हो गया, इंक डाल लेते हैं प्यारे बच्चों पहले। देखिए प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच की संख्या को हमें लेना है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या, इनमें छोटी संख्या यह है -5, इनमें छोटी संख्या है, यानी -5 से हमें बड़ी संख्या को लेना है, जो कि -4, -4 से -3, -3 से -2, और -2 से बड़ी संख्या -1, 0 तक 0 हमें लेना नहीं है। तो यहाँ देखिए -4, -3, -2, -1 और 0 हमें लेना नहीं है। तो ये आया हम लोग का सी नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब इसका डी नंबर देखिए, डी नंबर है -15 नहीं है, 15 नहीं है, -8 और -15 के बीच की संख्या को लेना है। तो देखिए डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर है -8 और -15 के बीच की संख्या को हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए ये छोटा है, ये छोटा है। सबसे पहले छोटी संख्या को आप चुन लीजिए। छोटी संख्या हम लोग का -15 है, -15 हम लोग का छोटी संख्या है, तो -15 हम लोग का छोटी संख्या है। अब इससे बड़ी संख्या को लिखिए, यानी इससे एक बड़ी संख्या को लिखिए, जो कि होगा -14, फिर -13। अब इसे बढ़ते हुए क्रम में, मतलब इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाइए, यानी -12, -11, -10, -9 और -8 होता है। लेकिन हमें बोला गया है -8 और -15 के बीच में, तो हमें -8 लेना नहीं है प्यारे बच्चों। देख सकते हैं ये इसका आंसर आ चुका है, नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए 6 नंबर क्या है? 6 नंबर है निम्नलिखित प्रत्येक युग्म में से कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। यानी कि 6 नंबर में हमें एक संख्या का युग्म दिया गया है, जो कि 2 और 8 है। तो हमें बताना है कि 2 या 8 इन दोनों में से कौन सी संख्या रेखा पर सबसे दाईं ओर स्थित होगा। तो देखिए सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाते हैं। तो ये है हम लोग का संख्या रेखा। तो यहाँ देखिए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 8 है, और छोटी संख्या क्या है? वो 2 है। तो यहाँ सकते हैं 2 और यहाँ 8 आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं जो बड़ी संख्या होता है वो हमेशा संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित होता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है? 8। तो 8 संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित होगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है कि 8 संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला युग्म को देखिए। अगला युग्म है कि -3 और -8 में कौन सी संख्या सबसे दाईं ओर स्थित होगा। यानी बी नंबर क्वेश्चन देखिए, -3 और -8 प्यारे बच्चों ये है। यहाँ देखिए, यहाँ इन दो संख्याओं में से कौन सी संख्या
संख्या रेखा पर सबसे दाईं ओर स्थित है। कौन सी संख्या संख्या रेखा पर सबसे दाईं ओर स्थित है? तो संख्या रेखा बनाते हैं। यह है हम लोग का संख्या रेखा, देख सकते हैं प्यारे बच्चों। सबसे छोटी संख्या आप बताइए क्या है? -8 सबसे छोटी है, यानी -8 यहाँ है, फिर -3 यहाँ। तो यहाँ देखिए संख्या रेखा पर दाईं ओर कौन स्थित है? -3, तो ये हुआ इसका आंसर। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, सी नंबर क्वेश्चन आप देख लिए ही होंगे। तो सी नंबर क्वेश्चन फटाफट हटाते हैं, हटा दिए। सी नंबर क्वेश्चन में 2 युग्म दिया गया है जो कि 0 और -1 है। सी नंबर क्वेश्चन वो क्या है? 0 और -1, ये दो संख्या का युग्म दिया गया है। इनमें से कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है? तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, सबसे जो बड़ी संख्या होगा वही संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित होगा। यानी कि इनमें -1 बड़ा है या 0 बड़ा है? तो आप बोलेंगे 0 बड़ा है, इसलिए 0 जो है वो संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित होगा। तो यहाँ ये संख्या रेखा फटाफट, यहाँ देखिए -1, यहाँ आएगा 0, तो ये दाईं ओर स्थित है। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आप लोग को समझ में आ गया है। अब इसका अगला है 0 और -5। डी नंबर 0 और -5, इनमें से यहाँ देखिए इनमें कौन बड़ा है, 0 या -5? तो आप बोलेंगे 0 बड़ा है, इसलिए 0 जो है वो संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित होगा। तो ये संख्या रेखा, यहाँ -5, यहाँ आएगा 0, यानी ये संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया। अब इसका अगला देखिए 6 और 6, डी के बाद ई, यहाँ 6, -6 और 6, ये संख्या का युग्म दिया गया है। इनमें कौन बड़ी संख्या है? तो आप बोलेंगे कि 6 बड़ी संख्या है। तो ये हुआ हम लोग का संख्या रेखा। तो यहाँ -6 और यहाँ 6, तो ये जो है यह संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है। जो भी संख्या बड़ा होता है वही संख्या संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है, स्थित होता है। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब इसका अगला है 15, -15 और 12 के बीच में, इससे हटाते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन देखिए, -15 और 12 में कौन बड़ी संख्या, मतलब आप बताइए इनमें से कौन बड़ी संख्या है? तो 12 बड़ी संख्या है, यानी 12 जो होगा वो संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित होगा। देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये है हम लोग का संख्या रेखा। यहाँ आएगा -15, यहाँ आएगा 12। जो भी संख्या बड़ी है वही संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित होगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। इसके साथ साथ जो संख्या छोटी है वो संख्या रेखा पर दाईं नहीं बाईं ओर स्थित होगा। जो छोटा होगा वो बायां और जो बड़ा होगा वो दायां ओर। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। देखिए प्यारे बच्चों आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर? 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वो क्या है? वो यह है, निम्नलिखित संख्या में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या 0 है। तब 7 नंबर में हमें यह बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए इसको करते हैं। ए नंबर क्वेश्चन देखिए, ए नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। सबसे छोटी सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या 0 है। क्या यह कथन सही है? हमें बोला जा रहा है ए नंबर पे कि क्या 0 सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या है? देखिए इससे समझाने के लिए एक संख्या रेखा लेते हैं। यहाँ 0 है, इधर की जितनी भी संख्याएं होती है इन्हें कहते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक, इधर की जितनी भी संख्याएं होती है वे सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं, और इधर की जितनी भी संख्याएं होती है ये सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होती है। इधर की जितनी भी संख्याएं होती है ये क्या होता है? यह ऋणात्मक, और इधर की जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। यहाँ बोला 0 क्या सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है? यहाँ मज़े की बात तो यह है कि 0 ऋणात्मक संख्या ही नहीं है, तो वो सबसे छोटी संख्या कैसे हो सकता है? यानी कि 0 ना ही ऋणात्मक संख्या है और ना ही 0 धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यह आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए यहाँ देखिए, तो हम लोग का ए नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है, यानी आंसर है असत्य। असत्य आंसर हो गया। अब इसका बी नंबर क्वेश्चन देखिए। बी नंबर क्वेश्चन क्या है? बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि -26 पूर्णांक
-25 से बड़ा है। क्या यह सही है या नहीं? तो देखिए, जो भी सबसे छोटी संख्या है, माइनस में जितनी भी बड़ी संख्या आप ले लें, माइनस में जितनी भी बड़ी संख्या, यहाँ देखिए 25 और 26, 25 और 26 में तो आपको पता ही होगा 26 बड़ा है। अगर इसी में अगर दोनों तरफ माइनस लगा दे, दोनों तरफ माइनस लगा दे तो यही उल्टा हो जाता है। 26 बड़ा था प्लस में, तो अब ये छोटा हो गया -25 से। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। यानी -26 जो है वह 25 से बड़ा नहीं है, यानी कि ये वाला कथन भी असत्य है, यानी कि ये वाला कथन भी असत्य है। क्योंकि यहाँ बोल रहा है क्या 26, यानी 26 नहीं, -26 -25 से बड़ा है, लेकिन ये वैसा तो है नहीं। उम्मीद है आप लोग को बी नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। अब सी नंबर क्वेश्चन देखिए। सी नंबर क्वेश्चन है संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है। क्या यह सही है? सी नंबर क्वेश्चन है कि क्या -7 संख्या रेखा पर -11 के दाईं ओर स्थित है। तो संख्या रेखा पहले बना लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये है संख्या रेखा, यहाँ मान लेते हैं 0 है और यहाँ मान लेते हैं -11 है, और इधर ही कहीं आएगा इन दोनों के बीच -7। तो यहाँ देखिए, क्या -7 संख्या रेखा पर -11 के दाईं ओर स्थित है, यानी इस तरफ स्थित है। तो हम बोलेंगे हाँ, यानी कि ये जो सी नंबर कथन दिया गया है यह कथन सही है, यानी सत्य है, सत्य वचन, सत्य कथन है प्यारे बच्चों, सत्य कथन, सत्य कथन है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं सत्य कथन। अब हम लोग का सी नंबर हो चुका है। अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर तो पहले ही दिख चुका है। और डी नंबर क्वेश्चन है संख्या रेखा पर -50 क्या -100 के दाईं ओर स्थित है। तो चलिए देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन, क्या -50 संख्या रेखा पर, यहाँ मान लेते 0 है, तो -100 ये इधर कहीं आएगा और -50 यहाँ कहीं आएगा। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये जो -50 है वो संख्या रेखा पर -100 के दाईं ओर स्थित है। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। यानी ये डी नंबर का कथन भी क्या है, सही है। क्या था, संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है। हाँ, यानी कि ये वाला कथन क्या है, सत्य है, सत्य कथन। अब डी नंबर होने के बाद अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है ई नंबर में, ऋणात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है। क्या यह संभव है, क्या यह होता है कि ऋणात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है? तो इसे समझाने के लिए भी आप लोग के लिए चलिए संख्या रेखा लेते हैं। इधर क्या है, इधर ऋणात्मक संख्या है, यानी कि ऋणात्मक संख्या को माइनस से इंडिकेट कर दिया, और यहाँ 0 है, और इधर क्या है, इधर धनात्मक संख्या है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो 0 जो संख्या बड़ा होता है वो हमेशा दाईं ओर स्थित होता है। जो संख्या बड़ा होता है किसी संख्या से, वह हमेशा जिस संख्या से बड़ा है उस संख्या से दाईं ओर ही स्थित होगा। तो यहाँ देखिए, हमें बोला जा रहा है कि क्या ऋणात्मक संख्या 0 से बड़ा है। यहाँ देख सकते हैं संख्या रेखा पर यहाँ 0 है, और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो 0 के बाईं ओर स्थित है, यानी कि ऋणात्मक संख्या के दाईं ओर 0 है। यानी ये तो असत्य कथन हो गया, यानी कि यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं से 0 बड़ी संख्या है। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है, यहाँ सत्य होगा। अब 7 नंबर तक हम लोग का हो चुका है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर आप देख सकते हैं। 8 नंबर में हमें वर्ष के किसी विशेष दिन, यानी किसी वर्ष के एक विशेष दिन में भारत के 5 स्थलों पर रहे तापमान की सूची नीचे दिया गया है। मतलब देख सकते हैं क्वेश्चन को स्क्रीन पर, स्थान का नाम दिया है और तापमान दिया गया है। सियाचिन में 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है। फिर रांची में 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। फिर दिल्ली में 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। और श्रीनगर में 0 डिग्री सेल्सियस से
5 डिग्री सेल्सियस नीचे है। तो इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में हमें लिखना है। और बी नंबर क्वेश्चन है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। तो सियाचिन स्थल का नाम है सियाचिन। तो सियाचिन में जो तापमान है उसे हमें पूर्णांक में लिखना है। तो सियाचिन 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, नीचे यानी माइनस। देखिए सियाचिन, सियाचिन, सियाचिन देख सकते हैं। सियाचिन क्या है, ये होगा -10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे बोल रहा है। अब सियाचिन के बाद आते हैं शिमला। शिमला में है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, सॉरी 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है शिमला। शिमला में देख सकते हैं, शिमला में है -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे बोल रहा है, नीचे यानी माइनस। अब यहाँ देखिए शिमला हो चुका है हम लोग का। शिमला के बाद अब रांची पर चलते हैं। रांची, रांची देखिए, रांची का तापमान को पूर्णांक में हमें दर्शाना है। यहाँ है 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यानी पॉजिटिव, यानी कि +30। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग का ये हुआ। अब इसके बाद हम दिल्ली पर चलते हैं। दिल्ली क्या है, दिल्ली में 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यानी दिल्ली पे आ गए हैं। दिल्ली में है 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी कि प्लस, प्यारे बच्चों। तो यहाँ होगा +20। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग का हो चुका है। अब इसका लास्ट नगर यानी कि श्रीनगर, लास्ट शहर श्रीनगर। श्रीनगर में देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कि माइनस। तो यहाँ होगा -5 डिग्री सेल्सियस। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये हो चुका है हम लोग का कुछ इस प्रकार से। अब इसे नोट कर लीजिए, यदि नोट नहीं कर लिया होगा तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस 8 नंबर क्वेश्चन पे तो चल ही रहे हैं, इसका बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा स्थल सबसे ठंडा है। बी नंबर क्वेश्चन, तो देखिए वहाँ पे हम लोग का पूर्णांक कौन कौन सा था। -10 डिग्री सेल्सियस था, -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस के बाद +30 डिग्री सेल्सियस, फिर था +20 डिग्री सेल्सियस, फिर था हम लोग का लास्ट में -5 डिग्री सेल्सियस। तो इन सभी तापमानों में, इन सभी शहर के तापमानों में सबसे कम तापमान किसका है। सबसे कम तापमान किसका है, वो सियाचिन का है। देख सकते हैं वो कितना है, वो है -10 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ये कितना है, यहाँ है -10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सियाचिन का जो तापमान था वो सबसे कम था, यानी कि सबसे ठंडा उस दिन कहाँ था, सियाचिन पर। चीन पर सबसे ठंडा था उस दिन। बी नंबर क्वेश्चन भी क्वेश्चन का आंसर भी हो गया है हम लोग का। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आज जितना कराया उन सबको दोबारा अपने से बनाने का प्रयास करिएगा। और इसमें 8 क्वेश्चन कराएं, और अगला जो उसका पार्ट 2 वीडियो लेक्चर होने वाला है उसमें बाकी क्वेश्चन यानी कि 9 से लेकर 14th यानी 9 से लेकर 14th तक के क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। तो चलते हैं, बाय बाय।